अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं आपके पूछे गए जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मरी के टूर के बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उन सब का आपको जवाब दूं, ताकि अगर आप बाइक पे ट्रैवल करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो। ठीक है। बाइक पे ट्रैवल करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ें हैं उनमें से दो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप में करेज और हिम्मत हो। सफ़र के दौरान रास्ते में जो होने वाले कुछ छोटे मोटे वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको कवर करने के लिए आप में थोड़ी सी हिम्मत हो। और दूसरा, आप में सब्र हो। बाइक राइडर जो होता है उसमें सब्र बेतहाशा होता है। अगर आप में सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, तो आप बाइक राइडिंग नहीं कर सकते। तो चलते हैं सवालों की तरफ जो मुझसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या मरी 1 to 5 या 70 जा सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ। मरी में आप 1 to 5 पे भी जा सकते हैं और 70 पे भी जा सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ बआसानी मरी चले जाती हैं। 70 पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी ज़ाहिर सी बात है उसका इंजन काफ़ी छोटा है, लेकिन 1 to 5 बआसानी मरी में चले जाती है। 70 पर दो लोग जा सकते हैं, जी हाँ। 70 पर दो लोग मरी बैठ के जा सकते हैं। मैं 2021 में खुद गया था 70 पे मरी में। वो बाइक मेरे पास अभी भी है। तो 1 to 5 भी मरी चला जाता है और 70 भी मरी चले जाती है। दोनों पर दो दो लोग सवार होकर जा सकते हैं। जी, सवाल नंबर 3 है, 1 to 5 होंडा का ज़्यादा बेहतर है या यामाहा का या सुजुकी का। तो इसका जवाब ये है कि मैं अभी तक 70 पे भी गया हूँ, 1 to 5 होंडा पे भी गया हूँ, यामाहा का जो 1 to 5 है उस पर भी गया हूँ। तो इसका जवाब ये है कि सबसे जो कंफर्टेबल मुझे 1 to 5 लगा अभी तक, वो है यामाहा का। होंडा 1 to 5 से यामाहा का 1 to 5 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी पावर कैपेसिटी भी होंडा से बेहतर है और उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी होंडा से बेहतर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उससे होंडा से काफ़ी बेहतर है। सवाल नंबर 5 ये है, क्या 1 to 5 की मॉडिफिकेशन के बिना मरी जाया जा सकता है। तो जी हाँ, 1 to 5 की मॉडिफिकेशन के बगैर आप मरी जा सकते हैं। होंडा का जो 1 to 5 है उसका आपको जो फ़िल्टर है उसको निकालना पड़ता है अगर आपके साथ दो लोग हैं। साथ में ज़ाहिर सी बात, दो लोग हैं तो आपके पास एक सामान का बैग भी होगा। तो 1 to 5 का आपको या तो फ़िल्टर निकालना पड़ता है या उसको सेंटर से थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है। और 1 to 5 आपका आसानी से मरी भी जा सकता है। और मरी के साथ जो लिंक जो इलाके हैं, यानी कि अयूबिया, नथिया गली, पटियाला, यहाँ भी 1 to 5 होंडा का जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फ़िल्टर उसका निकालना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 है, पिंडी से मरी और इसके मशहूर पॉइंट्स पर जाने पर कितना पेट्रोल खर्च होगा। तो अगर आपके पास 1 to 5 है और आप जाते हैं पिंडी से बाइक पर मरी, उसके बाद जाते हैं पटियाला, उसके बाद नथिया गली, और नथिया गली से तकरीबन 12-13 किलोमीटर पर एक छोटा सी आबशार है, ऑफ ट्रैक है वैसे बाइक वहाँ पे जाती है, और वहाँ पर जाते हैं कश्मीर पॉइंट जाते हैं, तो आपका तकरीबन 2500 से 3000 का जो है वो पेट्रोल लगेगा। और ये सेम एवरेज आपकी 70 पे भी आएगी और 1 to 5 पे भी आएगी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 70 पे जाते हैं तो 70 का जो कि इंजन छोटा है और उसका ज़ोर ज़्यादा लगता है, तो उसका जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगता है। यानी आपने पिंडी से बाइक पर मरी जाना है, मरी से आपने यूबिया जाना है, पटियाला जाना है, कश्मीर पॉइंट जाना है, नथिया गली जाना है, और नथिया गली के पास एक आबशार है, वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर मैंने बताया, उस पर भी आपने जाना है। तो आपका तकरीबन जो इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है तकरीबन 260-70 के करीब है। तो इस प्राइस में आपका तकरीबन 2500 से 3000 का पेट्रोल लगेगा आने जाने का, यानी पिंडी से जाके वापस पिंडी तक। सवाल नंबर 7 है जी, क्या मरी आम आदमी जो है वो ड्राइव कर सकता है। जी हाँ, मरी में आम आदमी ड्राइव कर सकता है, सिर्फ उसके लिए उसको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। यानी कि अगर आप मरी में बाइक चलाते हैं
तो उसमें तो एहतियात ज़्यादा है। मरी तक बाइक लेके जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा अच्छा ड्राइवर हो। जो बंदा लाहौर की ट्रैफिक में बआसानी गाड़ी चला सकता है वो मरी ट्रैक पर भी ही चला सकता है। सिर्फ उसके लिए आपका जो फोकस है वो सिर्फ रोड पे हो। आप बाइक चलाते वक्त ऐसे नज़ारे नहीं देख सकते, राइट लेफ़्ट नहीं देख सकते। अगर आपने देखना भी है तो वो मिनिमम 1 से 2 सेकंड, ये दैट्स इट। तो बाइक आप मरी कोई भी लेके जा सकता है जो लाहौर या फैसलाबाद की ट्रैफिक में गाड़ी चला लेता है और उसको पता है कि मैं ठीक चला लेता हूँ, वो मरी चला सकता है। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 है आगे। मरी किस मौसम में जाना चाहिए? तो मरी आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। मरी का हर मौसम में एक अपना जो है वो मज़ा आता है। सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़बारी के जो चांसेस होते हैं वो पंजाबियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि मरी वाहद पॉइंट है पंजाब के सबसे ज़्यादा करीब जहाँ पर बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी देखनी है तो आपको जाना पड़ता है केपी के और स्वात वाली जगह पे, या उसके बाद आपको जाना पड़ता है गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर। ठीक है, जो कि कम से कम 1 से 2 दिन का सफ़र होता है। एक दिन में बंदा पंजाब से फैसलाबाद के राउंड बाउंड से हो तो बंदा एक दिन में पहुँचता है तमाम पॉइंट्स पे, जबकि मरी में आप तकरीबन 5 से 6 घंटे में पहुँच जाते हैं अगर आप फैसलाबाद में मौजूद हैं या लाहौर में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बस में मोटरसाइकिल की फ़ीस क्या है और ट्रेन में क्या है? तो अगर आप फैसलाबाद से लेके जाते हैं बस मोटरसाइकिल को बस में, तो उसकी फ़ीस इस वक्त तकरीबन है 2500। 3000 से 2500 के दरमियान एक मोटरसाइकिल की फ़ी है 1 to 5 की, और 70 की 2000 है। लेकिन 70 पे मेरा मशवरा ये है कि आप कभी भी नहीं जाएं। आप कम से कम अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 1 to 5 होना चाहिए। इससे कम की जो इससे कम सीसी की जो गाड़ी है वो, उस पे सुकून नहीं है, मज़ा नहीं आता। चले जाती है, मसला नहीं है उसको, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और अगर आप फैसलाबाद से बाइक लेके जाते हैं 1 to 5 तो उसकी 2500 से 3000 फ़ी है और तकरीबन 1600 रुपये की टिकट है। ये 2025 का स्टार्ट है जिसकी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। यानी कि फ़ी बंदे की जो प्राइस है फैसलाबाद से पिंडी तक की वो है, सॉरी इस्लामाबाद की, 1600 रुपया, और बाइक की फ़ीस है 2500 से 3000। ठीक है, तो ये आपको उतारती है फैज़ाबाद के अड्डे में इस्लामाबाद, जहाँ से तकरीबन मोटरसाइकिल पे 1.25 घंटे का सफ़र है, 1.5 से 2.25 घंटे का, और कार पे तकरीबन 1 से 1.25 घंटे का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में क्या मोटरसाइकिल पिंडी जा सकती है? जी हाँ, ट्रेन में मोटरसाइकिल पिंडी जा सकती है, चाहे आप लाहौर से हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर से, मेन शहर से, जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, कोयटा। तो बाइक जो है वो आसानी से पिंडी जा सकती है, जिसकी फ़ीस तकरीबन है 1000 के करीब, 1000 से 1200 रुपये के करीब फैसलाबाद से पिंडी तक की मोटरसाइकिल की फ़ी है। अब शायद कोई 200 का फ़र्क पड़ गया हो, मैं लास्ट ईयर गया था तब इतनी फ़ीस थी। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर आपने मोटरसाइकिल ट्रेन में लेके जानी है तो आपको एक दिन पहले बुक करवानी पड़ती है, और उसके लिए आपके पास एक आपके आईडी कार्ड की कॉपी हो और दूसरा आपके पास गाड़ी की जो जेन्युइन कॉपी है वो मौजूद हो। देन आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बुक हो जाएगी, एक दिन पहले बुक होगी। और दूसरा इसमें जो एहतियात वो ये है कि इसमें आप पेट्रोल नहीं रख सकते हैं, आपको टैंकी जो है वो एम्प्टी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जब आप बुक करवाएंगे उस बुकिंग के दौरान वो वहाँ से गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लेंगे, और यही होता है बस में। बस में भी अगर आपने जाना है तो आपकी जो बाइक है उसमें पेट्रोल सिर्फ इतना हो कि आप बाइक को बस से उतार के 1 से 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर तक ड्राइव कर सके ताकि आप पेट्रोल डलवा लें। वरना बस वाले सारा पेट्रोल निकाल लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल हो तो बस के मुसलसल हिलने की वजह से उसमें एक गैस पैदा होती है जो कि आग लगने में मावन साबित होती है। इस वजह से कोई 1-2 वाक़यात हो भी चुके हैं, तो बस वाले जो है उसको पेट्रोल को गाड़ी में नहीं रखने देते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बस और ट्रेन में से ज़्यादा पुरसुकून सफ़र किसका है? तो मेरे नज़दीक जो ट्रेन का सफ़र है वो ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पुरसुकून होता है। उसमें आपको जो ख़तरा नहीं होता कोई एक्सीडेंट का, और आप खुले-डुले होके बैठते हैं। आप गाड़ी में चल फिर भी सकते हैं, लेकिन बस में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप ट्रेन में जाते हैं फैसलाबाद से या लाहौर से खैर पिंडी नज़दीक है, फैसलाबाद से ज़्यादा है, तो तकरीबन ये 6 से 7 घंटे का सफ़र बनता है। यानी अगर आप ट्रेन में बैठते हैं 7 घंटे में तकरीबन ये 8 भी हो सकते हैं, लेट भी हो जाती है। 6 से 8 घंटे ट्रेन में लगते हैं, पिंडी तक जाते हैं फैसलाबाद से। और बस में जाते तकरीबन ये लगते हैं 5 घंटे। यानी कि बस जो है वो ट्रेन से आपको तकरीबन 2 घंटे पहले पहुंचा देती है ऑलमोस्ट। दोनों में मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन बस ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए है कि बस में अगर आपने बाइक लेके जानी है तो 10 आपके पास कॉपी हो उसकी, और आपने जाना है फ़ौरन से गाड़ी आपकी बस में रख दी जाएगी। उसके लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल ये है कि मोटरसाइकिल के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? अगर आप मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो जो अहम चीज़ें हैं इसके वो ये हैं। सबसे पहले आपका जो है बाइक का लाइसेंस बनाओ, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1500 में 1 साल का बन जाता है, और उसी वक्त आपको मिल जाएगा खिदमत सेंटर से। एंड दूसरी बात ये है कि आप अगर 2 लोग हैं तो आप दोनों के पास आपके हेलमेट्स लाजमी हो। हेलमेट के बगैर आप बाइक ट्रैवल कभी भी ना करें, मौत को दावत देने वाली बात है। क्योंकि जब इस तरह के आप इलाकों में जाते हैं तो बाइक की स्पीड चाहे आपकी 20-25 हो, लेकिन जब अल्लाह ना करे आप गिरते हैं तो आप बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं। क्योंकि अक्सर आप यहाँ चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं या आप उतराई उतर रहे होते हैं। हेलमेट इसमें ज़रूरी है। जो बाइक चला रहा है उसका लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस होने की वजह से अल्लाह ना करे अगर आप किसी गाड़ी में लग जाते हैं, आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई जानी नुकसान भी हो जाता है, तो आप कानूनी तौर पे सेफ़ रहते हैं। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना तो आपको फिर सज़ा होती है, लेकिन अगर आपका लाइसेंस बना है तो आपकी जो है वो बचत हो जाती है बहुत हद तक। ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि जब भी ट्रैवल करना है आपके पास जो है वो इसके ज़रूरी टूल्स होने चाहिए बाइक के, जिससे कि आप पंचर लगा सकें। उसके बाद इसका एक आपके पास प्लग होना चाहिए, एक ट्यूब होनी चाहिए एक्स्ट्रा, फ्रंट की बैक की, और एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि नीचे बाइक के जो राइट साइड पे लगता है, जो कि पूरी गाड़ी में करंट सप्लाई करता है। और जब भी बारिश से गाड़ी ख़राब होती है या प्लग डैमेज होता है या वो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आता, वो साथ लाजमी लेके जाएं। और दूसरी बात, आपने सेफ्टी के लिए आपने वो जो उसके ज़रूरी गैजेट्स हैं वो पहने हो, जिसमें घुटने पे भी वो घुटने भी कवर करते हैं, हैंड में ग्लव्स होते हैं, और ये कोहनियाँ भी आपकी कवर होती हैं। एक्सीडेंट की सूरत में आपको ये चीज़ें 80% महफूज रखती हैं। और अगर आपने ये नहीं पहनी तो 15 की रफ्तार में भी अगर आप गिरते हैं तो आपको जो चोटें हैं वो बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है, तो इनके बगैर नहीं जाएं। और जो सबसे अहम बात, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपके जो बाइक मिरर्स हैं वो हेलमेट जितने ही ज़रूरी हैं। मिरर्स के बगैर आप हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप चला रहे हैं तो आप समझे अंधे हैं, क्योंकि आप हेलमेट पहनने की वजह से आपका जो व्यू है वो ब्लॉक होता है, यानी आप पीछे आप नहीं देख सकते। तो अगर मिरर लगा हुआ है तो आपने सिर्फ मिरर में देखना है तो आपको पिछला व्यू क्लियर हो जाएगा। साइड बाइक मिरर, हेलमेट, लाइसेंस, और आपके आईडी कार्ड की जेन्युइन आईडी कार्ड भी आपके पास हो, और एक दो उसकी कॉपीज़ रख लें। और उसके बाद जो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए होती हैं, ये घुटने और कोहनियाँ और ग्लव्स वगैरह, इन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। उससे अगला सवाल है जी, अक्सर लोगों का मरी में या पहाड़ी इलाकों में जाके पेट ख़राब क्यों हो जाता है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब हम लोग मरी या इस तरह की किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम लोगों का जो खाना पीना होता है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। सही है, यानी कि हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ खाते हैं वहाँ पे जाके। तो जब भी आप किसी भी इलाके में जाएं, किसी भी इलाके में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप किसी भी जगह पे जाएं नए शहर में,
तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आप प्याज का एक टुकड़ा खाएं। इससे आपका मैदा जो है उसके ख़राब होने के चांसेस आधे से भी कम हो जाते हैं। प्याज अगर आप उस इलाके का खाते हैं, आपका मैदा, आपका पेट ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, जब भी किसी पहाड़ी इलाके में जाती हैं, तो उसकी हाइट जो है वो सतह समुंदर से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जो पंजाब के या सिंध के हैं, हमारा जो सी लेवल है वो नॉर्मल है, सी लेवल पे हम रहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो सतह समुंदर से ऊंचे होते हैं, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000 मुख्तलिफ उसकी जो हाइट्स होती हैं। तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। तो आप जब भी किसी भी जगह पे जाएं, सबसे पहले वहाँ का प्याज खाएं सलाद में, और उसके बाद अगर आपने चाय पी है रोटी के बाद, आपने या खाने से पहले या खाने के बाद, या जब भी आपने चाय पी है, चाय के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे तक आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। अगर आपने आइसक्रीम खाई है तो 1 घंटे तक आपने कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी। यानी आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है या आइसक्रीम खानी है, इन सब के दरमियान में, चाहे आगे पीछे क्यों ना हो, 1 से 1.5 घंटे का गैप हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैंने मोस्टली देखा है वहाँ पे जाकर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, गला भी ख़राब हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, उनका पेट भी ख़राब हो जाता है। तो आपने जब भी खाना बना, आपने जो भी खाना है उसको खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, इनमें आपका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का गैप हो। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी और आइसक्रीम, इनमें से जो भी चीज़ आपने खानी है 1 से 1.5 घंटे का आपने गैप रख के खानी है। तो इंशाल्लाह आपका पेट ख़राब नहीं होगा, 99% आप सिक्योर एंड सेफ़ रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मलिक एहसन जावेद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।